हैं, उसे देखते हुए लगता है कि चीन यूक्रेन जंग का फायदा उठाते हुए ताइवान पर कब्जा करने का मौका ढूंढ रहा है। और अगर चीन ने ऐसा किया तो ये जंग चीन और ताइवान के बीच नहीं बल्कि चीन और अमेरिका के बीच लड़ी जाएगी, जिसका सीधा सा मतलब ये है वर्ल्ड वॉर 3। ताइवान पर चीन के हमले की जमीन तैयार। चीन कर रहा ताइवान से जंग की एयर ड्रिल। समंदर में चीन का शक्ति प्रदर्शन। साउथ चाइना सी में जिनपिंग का सबसे बड़ा हथियार। साउथ चाइना सी के आसमान में परवाज भरता ये चीन का, या यूं कहें कि शी जिनपिंग का सबसे खतरनाक हथियार है। ये चीन का अब तक का सबसे एडवांस फाइटर जेट चेंगडू J-20 है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सबसे शक्तिशाली और घरेलू रूप से विकसित स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 ने पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में गश्त करने के साथ साथ समंदर के इस इलाके में रूटीन एयर ड्रिल करनी शुरू कर दी है। क्योंकि ये इलाका ताइवान के पास है, लिहाजा दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ साथ वो जापान के पास उड़ान भरकर उसे चेतावनी देने की भी कोशिश कर रहा है। इस तरीके की जो गतिविधि है उसने नेवी को अपने विस्तार में लगाया है। ये उसकी विस्तारवादी नीति का एक अंग है। पहले इसी वजह से उसने साउथ चाइना सी पे, ईस्ट चाइना सी पे और प्रेजेंस अपना इंडियन ओशन में जाहिर किया है और अपने आप को एक सुपर पावर की तरह दिखाने की कोशिश की। तो ये सारी गतिविधियां जो अभी पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं, इसका एक ही मकसद है कि अपने जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री उसके ऊपर आधिपत्य जमाना, उनके ऊपर डोमिनेंस करना और साथ में ताइवान को एक सिग्नल देना कि उनका भविष्य चाइना के साथ ही सुरक्षित है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह चीन बार बार ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन कर रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि वो ताइवान की रक्षा प्रणाली को परखने के लिए रेकी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ अप्रैल 2022 में ही अब तक 7 बार चीन के विमानों ने ताइवान में घुसकर रेकी की है। कई बार चीनी युद्धपोत ताइवान की जल सीमा में भी दाखिल हो चुके हैं। इसके अलावा चीन के शेनयांग J-11 फाइटर जेट, शॉन्गक्सी Y-8 EW इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान, CICWZ-10 हेलीकॉप्टर, रूस में बने MI-17 कार्गो हेलीकॉप्टर ताइवान के आकाश पर मंडराते नजर आए हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि चीन जंग की प्लानिंग के फाइनल फेज में पहुंच चुका है। जैसे ही चाइना की हरकतें चल रही, जिस तरीके से उसका सैन्य अभियान चल रहा है, जिस तरीके से J-20 विमान लगातार उड़ानें भर रही हैं और ताइवान के ऊपर सर्विलेंस रख रही है और उस पूरे इलाके पे डोमिनेट कर रही है, ये डेफिनेटली चाइना के इंटेंशन को दिखाता है कि वो ताइवान पे कैप्चर करना या उस पे आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जापान और ताइवान के करीब चीन के सबसे आधुनिक जंगी जहाज J-20 का उड़ान भरना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि चीन ने अपनी नौसेना के पूर्वी और दक्षिणी थिएटर कमांड में J-20 युद्धक विमानों के स्क्वाड्रन को भी शामिल किया हुआ है। लिहाजा ताइवान के पास चीन की सेना के विमानों की रूटीन ट्रेनिंग आने वाले किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में जापान और अमेरिका को और हिंद महासागर में भारत और ताइवान को, जबकि उत्तरी समंदर में बाकी बचे देशों को चुनौती देने की पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन जहां तक जंग लड़ने के तजुर्बे की बात है, तो उस मामले में अमेरिकी नौसेना अव्वल है, जबकि चीनी नौसेना को समंदर में जंग का कोई तजुर्बा नहीं है। लिहाजा उसके हथियारों का असली इम्तिहान होना बाकी है।
समंदर का सिकंदर तो कोई नहीं होता है। परिस्थितियां, जो पॉलिटिकल सिचुएशन ही एक कंट्री को दूसरे के कंट्री के समझ से एक दूसरे से बेहतर बनाती हैं। लिहाजा ये कहना कि आज की डेट में चाइना के जो इरादे हैं वो समंदर का सिकंदर बनने के, ये उनके कंट्री के लिए लागू हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां क्या होंगी जब किसी भी ऑपरेशन में लॉन्च किया जाता है तो उसमें वस्तु स्थिति क्या होती है, लोगों का डिटर्मिनेशन क्या होता है, वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, कौन किसके सपोर्ट में आएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रह जाते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग की साल 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। उसके पास 130 जंगी जहाजों समेत करीब 350 जहाज और सबमरीन की ताकत है, जबकि अमेरिकी नौसेना के जंगी बेड़े में करीब 293 जहाज शामिल हैं। चीन समंदर में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना ताकत बनने के बाद अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। इसी मकसद से ही चीन ने अपनी नौसेना के जंगी बेड़े की ताकत में लगातार इजाफा किया। चीन ने अपनी नौसेना को 3 थिएटर में बांट रखा है: उत्तरी थिएटर, पूर्वी थिएटर और दक्षिणी थिएटर। उत्तरी थिएटर नेवी में चीन के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 4 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, 14 डीजल पावर अटैक सबमरीन, 1 क्रूजर, 9 डिस्ट्रॉयर, 12 युद्धपोत, 10 लड़ाकू पोत, 2 टैंक लैंडिंग जहाज, 5 मीडियम लैंडिंग जहाज और 18 मिसाइल पेट्रोल क्राफ्ट हैं। इसके अलावा पूर्वी थिएटर नेवल कमांड में चीन की नौसेना के पास 18 डीजल पावर अटैक सबमरीन, 12 डिस्ट्रॉयर, 23 युद्धपोत, 19 लड़ाकू पोत, 2 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 16 टैंक लैंडिंग जहाज, 7 मीडियम लैंडिंग जहाज और 46 मिसाइल पेट्रोल जहाज हैं। इतना ही नहीं, दक्षिणी थिएटर नेवल कमांड में चीन के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 न्यूक्लियर और 14 डीजल पावर अटैक सबमरीन, 4 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 11 डिस्ट्रॉयर, 18 युद्धपोत, 20 लड़ाकू पोत, 4 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 13 टैंक लैंडिंग और 9 मीडियम लैंडिंग जहाज और 22 मिसाइल पेट्रोल जहाज हैं। चाइना का समंदर में सिकंदर बनने का इरादा उसके हो सकते हैं, लेकिन ये बनेगा कि नहीं बनेगा ये समय दिखाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जैसे कि जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया का इंटरेस्ट है, ताइवान है, और आपका इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रूनी है, वियतनाम है। इतने सारे कंट्री, अगर इतने सारे कंट्री एक साथ हो जाते हैं तो कोई भी समंदर का सिकंदर नहीं बन सकता, बल्कि उनको अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए। अगर इस तरीके के लोग एकजुट हो गए तो चाइना के ऐसा कोई भी कंट्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता या सर्वाइव नहीं कर सकता। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि चीन का बार-बार ताइवान के जरिए अमेरिका को धमकाना इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि चीन अमेरिका के साथ जंग की तैयारी कर चुका है। और यूक्रेन में पिछले 51 दिनों से जारी जंग में भारी नुकसान के बाद रूस ने अब यूक्रेन पर बड़े हमले